2017 में, और ये मैं कई बार बता चुका हूं, 2017 में उस वक्त की हुकूमत, मैं खुद मीटिंग में मौजूद था, उन्होंने कहा कि ये है वफाक का रोड बनाना, उन्होंने कहते हम तब बनाएंगे जब सिंध हुकूमत आगे पैसे दे। ये पिछली हुकूमत की बात है। हमने कहा चलें जी, ये रोड इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ जानलेवा एक्सीडेंट्स होते हैं रोज़ाना, आधे पैसे हम देंगे, आप बना लें। इन्होंने हमें कहा 14 अरब की कॉस्ट है, 7 अरब आपको देने पड़ेंगे। हमने कहा हाजुर, हम देंगे। अप्रैल 2017 में कहते नहीं हाजुर हम देंगे से काम नहीं चलेगा, 7 अरब रुपए जमा कराएं। हमने कहा जी हाजुर, 7 अरब रुपए 17 अप्रैल 2017 को जमा कराए कैश पे। 2021 हो गई है, 4 साल। रोड पे आप लोग गए होंगे, मैं तो जाता रहता हूं, आप लोग गए होंगे, क्या पोजीशन है उसकी। और ये सारे खतूत हैं। अब तो मैंने लिखना इसलिए छोड़ दिया है, मैंने अपने आखिरी खत में लिखा है कि मुझे लगता है कि मैं बहरों लोगों से बात कर रहा हूं। ये खत हैं, आखिरी मैंने 18 अक्टूबर 2019 को लिखा है, उसके बाद 7 सितंबर 2018 को खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, फिर जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे उनको खत लिखे हुए हैं। और इन खतूत में मैंने इनसे कहा है, इनको मैंने बताया भी है कि कितने लोगों की हलाकतें हुई हैं। अभी पिछले दिनों 2 महीने पहले भी एक रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मेरे एक बहुत करीबी जानने वाले की डेथ हो गई थी। हमारे फॉर्मर यूनियन काउंसिल चेयरमैन थे जहांगारा यूनियन काउंसिल के, उनकी। ये हालत रोड की है। और ये अच्छा मजे की बात, पहले 6.5 बिलियन रखे थे इस रोड पे। इस रोड पे नहीं, ये 3 रोडों की मिला के है। जब हमने शोर मचाया इसका, मैंने रोड का जिक्र किया तो 6.5 से 4 अरब रख दिए, कम कर दिए। ये है सारी डिटेल। और ये कहने के बाद कि भाई ये जानलेवा रोड है, लोगों की हलाकतें हो रही हैं, मैंने तो ये कहा है, बड़ा दुख से कहा है कि इसकी जिम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट है। 4 साल में अगर आप आधे पैसे लेने के, मैंने इनको 2018 में कह दिया था कि अगर आपसे नहीं बनता ये पैसे आप हमें दें, हमारे 7 अरब भी वापस करें और जो 7 आपने रखने आप वापस करें। अगर हमसे आप 1 साल में ये रोड हम ना बना के दें तो जो सजा देनी है दें, सारे पैसे काट ले। खैर काट तो वैसे ही लेते हैं तो उनके कोई फर्क नहीं हमें पड़ता। तो ये लिखा है मैं इन खतूत में मैंने, लेकिन वो नहीं बना। उस वक्त जो मिनिस्टर साहब थे, एक, जब मैंने पहली बार प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखा तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी की। मिनिस्टर साहब ने मुझसे फ़ोन पे बात की, कहा जी मैं कराची आ रहा हूँ, मैं आपसे मिलूंगा। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। कराची पहुंचे, कहते कि आप फलानी जगह आ जाए मुझसे मिलने, एक स्टेट मिनिस्टर। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, रोड बना दो, मुझे आपकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है, ये रोड बना दो। तो ये पोजीशन थी। खैर ये तो आ गया NHA के हवाले से। कहते हैं ना, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जख्मों पे नमक छिड़कना, कोई इनसे सीखे। फाइनेंस डिवीजन का भी पोर्टफोलियो एक बना हुआ है। फाइनेंस डिवीजन में वो स्कीम्स होती हैं, फाइनेंस डिवीजन जो होता है ना फेडरल, जैसे हमारा है, उनके पास कोई इंजीनियर तो नहीं होते, कोई और पैराफर्नालिया नहीं होता कि वो काम कराएं। वो फाइनेंस डिवीजन जो काम करती है, जो पैसे रखे जाते हैं वो सूबों को दिए जाते हैं और सूबों के डिपार्टमेंट्स वो काम कर। हमारे यहाँ भी है ये फाइनेंस डिवीजन में। जब हमने देखा तो ये अगर नंबर चाहिए ना, अभी जरा ये अच्छे वाले आ रहे हैं, देखिए। फाइनेंस डिवीजन में पंजाब की 14 स्कीमें थी पहले, APCC के वक्त तक। पहले का मतलब ये हफ्ता पहले, कोई 2 साल पहले की बात नहीं कर रहा। और 15 अरब रुपए एलोकेट किए थे उसमें। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा की मिला के 10 स्कीमें थी, 66 अरब रुपए एलोकेट किए हुए थे। अजय इसमें मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं फिर कहता हूं, आप 66 नहीं 666 अरब रुपए रखे। जरूरत भी है, फाटा बैकवर्ड इलाका है और ये इसकी उसके लिए है, कंपनसेशन के लिए। बलूचिस्तान की 28 स्कीमें थी, 18 अरब रुपए। सिंध की 2 स्कीमें, मैंने बताया ना 14, 10, 28। सिंध की 2 स्कीमें मैंने बताया। पंजाब के 15, 66 अरब KPK फाटा, 18 अरब बलूचिस्तान, सिंध का 1.5 अरब।
2 स्कीमों पे, सिर्फ 2 स्कीमें। और ये 2 स्कीमें भी कब से चल रही हैं? इस हुकूमत के आने से पहले की चल रही हैं। कि फाइनेंस डिवीजन हमें पैसे पूरे नहीं देता ताकि ये हो सके। एक कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की, एक S3 की है, याद भी है ये। मैंने फिर कहा कि जी ऐसा ना करें, ये आप हमें पैसे ज़्यादा बढ़ाएं। हमने 17 स्कीमें दी, उनकी डिटेल भी बताता हूँ, उनमें आप हमें दें पैसे। हुआ क्या, जब फाइनल नंबर ये PEC की ये सॉरी NEC के लिए नई किताब आई जनाब, पंजाब की 14 में से बढ़ा के 18 हो गई, 15 अरब से बढ़ा के 35 अरब हो गए। सिंध की वही 2 स्कीमें 1.5 अरब। KPK फाटा कि भी कोई चेंज नहीं हुआ, 66.7 था, 66.5 हो गया, थोड़ा मतलब उन्होंने किया। और बलूचिस्तान की 800 मिलियन बढ़ा दिया, 18 अरब पहले थे, 18 अरब 800 अब हो गए। पंजाब के 20 अरब बढ़ा दिए और बलूचिस्तान के 800 मिलियन बढ़ाए। हमें जो 1.5 अरब दिया था वही रखा। अब इसमें जो सबसे अच्छी, मैंने चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान पंजाब बैठे थे, उनको मुबारकबाद दी कि आपने माशाल्लाह अपने सूबे के लिए बड़ी अच्छी स्कीम मिली, मैं फेल हो गया हूँ। बैठे थे निसार साहब, मैंने उनको बड़ी तारीफ की और सही बात है, मैं दिल से कर रहा हूँ, इसलिए उनसे मुझे कोई गिला नहीं है, गिला फेडरल गवर्नमेंट से है। पंजाब में रोड सेक्टर में ये जो 18 स्कीमें है ना, इनमें से 11 नई स्कीमें हैं। नई मतलब जो इस साल आई हैं, हमारी मैंने कब बताया 2016-17 की स्कीमें। 18 में से 11 स्कीमें नई हैं और पहले भी रोड सेक्टर की थी, और इन 11 में से 10 रोड सेक्टर की हैं। और इन 10 रोड सेक्टर की स्कीम्स में, नई स्कीम्स में, नई स्कीम मतलब जो पिछले साल अप्रूव हुई। और बड़ी मजे की बात है, 28 मई को होता है APCC, 29 मई को CDWP होती है, स्कीमें अप्रूव करती है, और फिर 2 जून को एक और CDWP होती है और स्कीमें अप्रूव करती है, हमारी एक भी नहीं, सारी के सारी बाकी सूबों की। अच्छी बात है, मैंने कहा ना, वो हमसे जो है जनाब 31.5 अरब रुपए सिर्फ रोडों की स्कीम के हैं, नई रोडों की स्कीम के, मैं पुरानी की बात नहीं कर रहा। टोटल तो 3500 मिलियन बताया मैंने, 31.5 अरब रुपए 10 रोडों की स्कीम्स हैं। और अगर मैं आपको कुछ बता भी दूं, और ये बड़ी अच्छी चीज है ना कि उन्होंने ये की है, ड्यूलाइजेशन ऑफ रोड फ्रॉम गुजरावाला टू M2 इंटरचेंज एट कोट सरवर वाया हाफिजाबाद। हमारे